हेलो दोस्तों, कर्मोदय एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभ्यताओं की इस सीरीज में हम आज इस प्लेटफॉर्म पर राजस्थान में पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं पाषाण काल होता क्या है। ये जो शब्द है पाषाण काल, इस शब्द से अपन क्या समझते हैं। सबसे पहले ये तो देखें, अगर पाषाण काल का मतलब ही समझ नहीं आएगा तो आगे तो पढ़ना ही बेकार है। अब पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण का मतलब क्या समझ में आ रहा है। ये जो पाषाण लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पत्थर, ठीक है। पैसे पत्थर, पैसे पाषाण काल। अब पाषाण काल की डेफिनेशन में हम क्या देखेंगे। पाषाण काल की डेफिनेशन में हम देखेंगे तो पाषाण काल होता क्या है। जिस समय पत्थर और औजारों से जीवन यापन किया जाता था उसे हम पाषाण काल कह रहे हैं। औजारों से और पत्थरों से जीवन यापन किया जाता था, मतलब पत्थरों के औजार बनाकर जीवन यापन किया जाता था, इसको अपन क्या कहेंगे, पाषाण काल। अब आगे बढ़ते हैं। पाषाण काल के कितने भाग हैं। ये जो पाषाण काल है इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो ये नजर आ रहा है पूरा पाषाण काल, मतलब सबसे पुराना पाषाण काल है वो क्या है, पूरा पाषाण काल। उसके बाद है मध्य पाषाण काल और उसके बाद है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का मतलब होता है नया, बिल्कुल नया, जिसमें खेती आ गई थी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसमें होने लग गई थी। अब आगे अपन देखते हैं सेपरेट ये पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या होने लग गया था। पूरा पाषाण में होने लग गया था अपना आदिम मानव क्या करता था, गुफाओं में रहता था। ये गुफाएं हैं, ये शेर है, ये हाथी है और ये नारी बैठी है और ये आग जल रही है। मतलब इस समय इसने आग का प्रयोग भी करना स्टार्ट कर दिया था। सीधा सीधा ही दिख रहा है आग का प्रयोग। और आग जलाकर ये क्या करता था, आग जलाकर ये रोस्टेड, अपन जानते हैं रोस्टेड भोजन खाना भी स्टार्ट कर दिया था इसने, ठीक है। और इसने क्या किया था, ये शिकार करके, ये रोस्टेड खा लिया शिकार करके, कोई भी चीज़ मारी और उसको क्या किया, ये इस आग में पकाया और डायरेक्ट खा गया। डायरेक्ट कैसे खा गया, चना मसाला मसाला ये सब उस टाइम नहीं चला था। ये सब बाद में आई हैं चीज़ें, ये सब तो अभी आई है, ये तो अभी की बात है। ये तो अपन पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल में तो क्या होता था, डायरेक्ट मारा, किसी किसी भी जानवर को मारा और जानवर को मार के उसको पकाया थोड़ा सा और खा गया, बस सिंपल सी बात है। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले ये कच्चा ही खाता था, उससे पहले तो कच्चा ही खाता था। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। अब आते हैं अपन मध्य पाषाण काल पे। मध्य पाषाण काल में इसने क्या किया, मध्य पाषाण काल में इसने किया तीर बनाना स्टार्ट। पत्थरों को देखा यार, पत्थरों से क्या बन सकता है, तो पत्थरों से क्या बनाया इसने, सबसे पहले तो पत्थरों के औजार। पत्थरों के औजार बनाकर फिर क्या किया इसने, पत्थरों के औजार बनाकर इसने क्या किया, और अधिक क्या करने लग गया ये, क्या नाम, जानवरों का शिकार करने लग गया। और क्या करने लग गया, मछली पकड़ने लग गया। मछली ये देखो ये पकड़ रहे हैं। मेरा एक दोस्त है वो भी मछली पालन का काम करता है। समझ रहे हो आप किसकी बात कर रहा हूँ मैं, समझ जाएंगे आगे। आगे पढ़ाएंगे भी सही आपको देवी सिंह सर, आगे उनसे आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और ये अपने छोटे औजारों का प्रयोग करने लग गया और मछली पकड़ने लग गया। कौन से काल की बात हो रही है, मध्य पाषाण काल के। मध्य मध्य देखो, मैं मेरे बड़े भैया और एक बीच वाले भैया, बीच वाले भैया है उसको कहेंगे अपन मध्य। समझ रहे हो आप, मध्य, पुरा और नव पाषाण। पुरा तो हो गया मेरे सबसे बड़े भैया, मध्य हो गया बीच वाले और नव हो गया बिल्कुल नया, मतलब जो छोटा भाई है, ठीक है। अब नव पाषाण काल में हम आते हैं। नव पाषाण काल में क्या करने लग गया, आदिमानव। आदिमानव क्या करने लगे, खेती का प्रयोग करने लग गया और गाँव में रहने लग गया। पहले कहाँ रहता था, गुफाओं में। पहले गुफाओं में रहता था, फिर डायरेक्ट आ गया गाँव में। गाँव में क्या, ये झोंपड़ियाँ बनाकर, ये देखो ये झोंपड़ियाँ बन रही हैं, ये देखो। ये अपने क्या पालने लग गया, पशु भी पालने लग गया। पहले तो इनको शिकार करता था, पशु पालने लग गया। और क्या करने लग गया, ये देखो ये क्या करने लग गया, ये मिट्टी के बर्तन भी बनाने लग गया, मिट्टी के बर्तन। और क्या करने लग गया, सब्जियां उगाने लग गया। ये देखो टमाटर रखा हुआ है, ये धनिया रखा हुआ है, दिख रहा है ना साफ साफ। ये धनिया रखा हुआ है, ये टमाटर रखा हुआ है, ये खेती कर रहा है। ये महिला बैठी है, ये क्या बना रही है, घड़ा बना रही है। और क्या नाम से, ये जो 2 बैल है, ये बैलों की भी क्या करने लग गया, बैलों को पालने लग गया। तो पाल के क्या करता था, इन्हीं से हल जोतता था और क्या करता था, खेती करता था, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना आपके, सिंपल सी बात है। पाषाण काल, पाषाण काल के 3 भाग है, एक तो पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक क्या है, नव पाषाण काल। फर्स्ट क्या है, पूरा पाषाण काल सबसे पुराना, उसके बाद है मध्य, उसके बाद है नव, 3 हो गए। और
पूरा पाषाण काल में क्या करता था, गुफाओं में रह रहा है, क्या नाम से, गुफाओं में रह रहा है, औजार से खा रहा है, औजार मतलब औजार से शिकार करके। नुकीले जो हथियार है ना, मध्य पाषाण काल में आए थे, ये ध्यान रखना। पहले ये बड़े बड़े जो पत्थर होते थे इनसे मारकर ही खाता था। अब आगे आते हैं अपन अगली बात पे। अगली बात क्या है, देखो, घबराना नहीं है, आराम से पढ़ाई करनी है, समझ के सोच के पढ़ाई करनी है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें हैं यार। पहले अपन की सभ्यताओं के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। बागुर सभ्यता की बात करते हैं बाबा। ये है बागुर सभ्यता, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है इसको। सीधा सीधा सा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान की सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बागुर सभ्यता को, ठीक है। इसके उत्खनन करता है, अर्थात जब सबसे पहले ये खोदी गई, सबसे पहले किस व्यक्ति ने इस पर नज़र डाली और किस व्यक्ति ने इसका उत्खनन करवाया। उत्खनन किसने करवाया, वीरेंद्रनाथ मिश्र। वीरेंद्रनाथ, ये वी एन मिश्र भी कहा जाता है इसको, याद रखना, वी एन मिश्र। कई बार क्या है कि अपन एग्जाम में बैठ के कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लो कि वी एन मिश्र लिख दिया, वीरेंद्रनाथ मिश्र नहीं लिखा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वी से वीरेंद्र, एन से नाथ, वीरेंद्रनाथ मिश्र, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, ये जो बागुर सभ्यता है, ठीक है, बागुर सभ्यता की बात चल रही है, ये ध्यान रखना है। बागुर सभ्यता, बागुर सभ्यता की बात अभी चलेगी, ये जो बागुर बागुर सभ्यता है, हाँ, कोठारी नदी, बागुर सभ्यता है क्या है, कोठारी नदी। कोठारी नदी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है, याद रखना है, कोठारी नदी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। पाषाणकालीन सभ्यताओं में 3 प्रमुख केंद्र है। पाषाणकालीन सभ्यताओं में कौन कौन से 3 प्रमुख केंद्र है, एक तो ये रहा, ये रहा, एक तो लूणी नदी क्षेत्र है ना, ये पाषाणकालीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। लूणी नदी क्षेत्र पाषाणकालीन सभ्यता का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। उसके बाद कौन सा, अपन किसकी बात कर रहे हैं, बागुर की। बागुर सबसे प्रमुख केंद्र है, बागुर को ही राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जा रहा है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्या है, तिलवाड़ा, एक ही तिलवाड़ा, ये रहा तिलवाड़ा, ये देखो, ये लिखा हुआ, राइटिंग पे नहीं जाना है, तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा कहाँ पर है, बाड़मेर में। तिलवाड़ा कहाँ पर है, ये बाड़मेर में। देखो 3 हो गए, समझा मेरी बात, पूरा पाषाण काल के 3 हो गए। 3 कौन कौन से हो गए, एक तो बागुर जो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, बै से बै, वैसे बागुर, वैसे ही भीलवाड़ा, ठीक है। बाड़मेर में क्या है, तिल, बाड़मेर में तिल होते हैं, देखो ऐसे याद रखना है, बाड़मेर में क्या है, तिल है, तो बाड़मेर तिलवाड़ा। और तीसरा कौन सा है, लूणी नदी का जो क्षेत्र है ना, उसको अपन कहेंगे, क्या कहेंगे, पूरा पाषाण सभ्यता का प्रमुख केंद्र। ये 3 केंद्र हुए, याद रखना। एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से पाषाणकालीन सभ्यता का उदाहरण नहीं है। ध्यान से सुनो क्वेश्चन, निम्न में से पाषाणकालीन सभ्यता का उदाहरण नहीं है। अब 3 तो दे देगा वो, बागोर, तिलवाड़ा और लूणी, ठीक है। 3 तो दे दिए, बागोर, तिलवाड़ा, लूणी, एक कोई और दे देगा। ये होती है एग्जामिनर की डिप्लोमेसी। एग्जामिनर आपको परेशान करना चाह रहा है कि मतलब आदमी को कैसे भी कंफ्यूज किया जाए, स्टूडेंट को कैसे कंफ्यूज करना है, ये देखा जाए। अब आगे बात करने हैं, बाकी बातें तो अपन बाद में करेंगे, आगे चलते हैं, आ जाओ। ये मैप नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बागुर, ये कोठारी नदी बह रही है, और ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, सबसे प्रमुख केंद्र है इसका, ये ध्यान रखना। अब इस बागुर सभ्यता में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी कुछ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखो, मेरी बात सुनो, बागुर सभ्यता कहाँ है, बागुर सभ्यता कहाँ है, भीलवाड़ा में, ठीक है। और ये किसके किनारे, कोठारी नदी के किनारे। और राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताओं में ये एक मानी जाती है, पूरा पाषाण काल की, ठीक है। अब इसने, इसकी खोज किसने की थी, वी एन मिश्र, भूलना नहीं है, इनको ही वीरेंद्रनाथ मिश्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीरेंद्रनाथ मिश्र, ठीक है। अब आगे अपन पढ़ते हैं, आगे अपन क्या क्या पढ़ते हैं, ये महासत्या नामक स्थान पर उत्खनित हुई थी। इसका ये मान लो कि ये बागुर सभ्यता है। अब बागुर सभ्यता हुई कहाँ से है, बागुर तो बाद में कहा है इसको, जब पूरी उत्खनन हो गया था, सबसे पहले कहाँ से हुई थी, सबसे पहले जैसे सोती सभ्यता है, जैसे कालीबंगा है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ से निकली थी, सोती से, ठीक है। वैसे ही बागुर जो सभ्यता है वो कहाँ से निकली है, महासत्या नामक स्थान से इसका उत्खनन हुआ है। कहाँ से हुआ है, महासत्या नामक स्थान से इसका उत्खनन हुआ है। ये मोस्ट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब अपन आगे थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पढ़ते हैं, जो ये पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं ना, देखो मेरी बात सुनो, ये जो पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं,
ये पाषाणकालीन सभ्यता। पाषाणकालीन सभ्यताओं में कौन कौन सी है, दोबारा ध्यान दे लेते हैं अपन। पाषाणकालीन सभ्यताओं में सबसे पहली है बागोर। बागोर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। और दूसरा कहाँ पर, दूसरा कौन सा है, याद करो। बाड़मेर में क्या होते हैं, तिल। याद कर लो यार, ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही याद होंगी चीजें, सीधी सीधी डायरेक्ट याद नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी, ठीक है। अब और तीसरी कौन सी है, लूणी नदी क्षेत्र। लूणी नदी क्षेत्र में ये पाषाणकालीन सभ्यता पाई जाती है। 3 इसके प्रमुख केंद्र में पाषाणकालीन, और चौथा कोई भी नहीं है। आगे अपन देखेंगे और भी चीजें हैं, लेकिन ये प्रमुख केंद्र है। प्रमुख केंद्र मतलब बड़े केंद्र, और छोटे मोटे केंद्र हुए थे, लेकिन क्वेश्चन जहाँ से आ रहा है ना उसकी ही बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ते हैं। जो ये राजस्थान की पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं, इनके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन से। पाषाणकालीन सभ्यता होगी, ठीक है। ये कालीबंगा, कालीबंगा है ना, ये हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है, हनुमानगढ़। ये रही कालीबंगा, आ गई, कल ही पढ़ा था अपन ने। कालीबंगा, सोथी सब पढ़े हुए हैं। अब आगे भी और चीज़ें पढ़ेंगे अपन, और पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। इस जो यात्रा ये जो स्टार्ट की है अपन, ये फ्री में पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। ऐसा कोई पैसा वैसा अभी लेंगे नहीं, क्योंकि ये जो यात्रा है ये वास्तव में हमने जो गरीब स्टूडेंट है उनके लिए स्टार्ट की है, ठीक है। गरीब स्टूडेंट, क्योंकि आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह क्या कर रहे हैं, भर भर के पैसा ले रहे हैं। नाम नहीं लूँगा किसी का, नाराज़ हो जाए कोई, है कि नहीं। चलो आगे आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, ठीक है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में एक तो ये रह गया, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट नाम का एक आदमी था। क्या नाम का था, सीए था, सी ए हैकेट। C.A. हैकेट को जयपुर तथा इंद्रगढ़ बूंदी से हस्त कोठार मिले हैं। अब सुनो मेरी बात भाई, ये जो पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं इनकी खोज कैसे होती है ये अपन जान रहे हैं। पाषाणकालीन सभ्यताओं की क्या है, खोज कैसे होती है, मेरी बात सुनो। तो क्या मिले, ये हस्त कुठार, मतलब हस्त कुठार का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। अरे कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, हस्त कुठार, हाथ, हस्त मतलब हाथ, कुठार हाथ से कूटने का औजार, तो कुल्हाड़ी कहेंगे, ठीक है। हस्त कुठार मिली है। हस्त कुठार का मतलब क्या है, हस्त कुठार का मतलब क्या है, कुल्हाड़ी, 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 कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। दूसरा कह रहा है, एक नाम है सेठ। सेठ नाम है, सेठ नहीं, सेठ नकार, सेठ नकार। तो ऐसे उपकरण झालावाड़ से भी प्राप्त हुए हैं। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं, झालावाड़ से भी प्राप्त हुई। ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बाद में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्ट याद हो। बीच में बताता गुड़ गुड़ हो जाता पूरा। अब आगे देखते हैं। एक नाम है आलचीन, आलपिन नहीं, आलचीन। आलचीन को क्या मिला है, आलचीन को ये इसके जो क्या नाम से मुख्य औजार वगैरह है, ये कहाँ से मिले हैं, जालोर से। जालोर से, जालोर कहाँ है अपना, क्या है, पश्चिम में है जालोर, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनकी लोकेशन भी आप साथ के साथ देखते रहो करो, इससे क्या होता है अपने माइंड में छप जाती है ये बातें, ठीक है। अब आगे अपन जो बातें हैं अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे और भी पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही पढ़ते रहें।